महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारी सरकार जवाब दे। आज जिस प्रकार से ममता सरकार आइसा संगठन के छात्र पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास जो कोलकाता में है उनके साथ लड़की के साथ बलात्कार किया गया, 8-8 लोग मिलकर के उनका रेप किया गया। शीशे का मतलब ऐसा न्यूज के द्वारा दिखाया जा रहा है कि शीशे का टुकड़ा उनको आंखों में चेक करते, बाहर जाने से रोकते। आप अपने बेटों को ऐसे चेक कीजिए, अपने बेटों पर ध्यान दीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जिस तरह कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद सारी जगह पे सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है न्याय के लिए, और तमाम छात्र जो है यहाँ आइसा संगठन के छात्र पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ बोलते हैं, उनसे बात करके जानते हैं। जो आप इनकलाब जिंदाबाद 1 मिनट का नारा लगा रहे हैं, सबसे पहले मेरा सवाल है, जब हमारे देश में एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, पेशे से डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो एक आम लड़की कैसे सुरक्षित है? आप लोगों की इस नारेबाजी से क्या न्याय मिलेगा? देखिए, हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। आप देखिए, आए दिन बड़े बड़े विश्वविद्यालय संस्थान में पिछले दिनों बीएचयू में घटना हुई, उसमें भाजपा के गुंडे शामिल थे। अब जाकर के आरजी मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में है उनके साथ लड़की के साथ बलात्कार किया गया, 8-8 लोग मिलकर के उनका रेप किया गया और बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। बिहार में आप आ जाइए, जहानाबाद में लड़कियों का रेप किया, उनका मर्डर किया। जहानाबाद में लड़कियों के साथ रेप किया और मर्डर किया। कुछ खबरें हम लोग के सामने आती है, कुछ खबरें को गौन किया जा देश महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारी सरकार जवाब दे। आज जिस प्रकार से ममता सरकार की गुंडे रेप करके बेखौफ उनका ट्रांसफर कर दिया गया, क्या उन पे कड़ी से कड़ी सजा करने की जरूरत नहीं है? सीबीआई को केस दिया। बात बता दूं कि कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ उसके आरोपियों को सजा भी नहीं मिली थी कि मुजफ्फरपुर में एक और केस हो गया दलित वर्ग की लड़की के साथ। आए दिन घटना हो रही है। बिहार में बोला जाता है नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार। नीतीश कुमार जवाब दे ना, कि बिहार में आए दिन बेटियों के साथ यौन हिंसा क्यों हो रही है? जब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आम गांव घर की लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बताइए। सरकार जिस प्रकार से इस बढ़ावा दे रही है, रेप को बढ़ावा दे रही है और बलात्कारियों को सत्ता संरक्षण दे रही है, तो हमारे देश में महिलाओं की क्या होगी, ये सोचने वाली विषय है। आज हम लोगों ने पटना कॉलेज के छात्रों ने आज उनके समर्थन में एक सॉलिडरिटी मार्च निकाला है। तो जिस प्रकार से हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, हम इस सरकार से न्याय की मांग करते हैं। अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इस सरकार को यहाँ से कलकत्ता ममता सरकार जो ममता के गुंडे रेप कर रहे हैं और नीतीश कुमार और जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं उनके खिलाफ हम अपना इनकलाब जिंदा करेंगे। आप जैसे ये आम जनता का सवाल है, जो जनता वीडियो देखती है, उनका सवाल है कि हमारे सनातन धर्म में जो है लड़कियां तलवार पकड़ना जानती थी, युद्ध करना जानती थी, ना कि तरह पोस्टर लेके और मोमबत्तियां लेके सड़क पर न्याय के लिए न्याय मांगती थी। देखिए, न्याय की एक प्रणाली होती है। हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, जरूरी नहीं है जो सब फूलन देवी ही डेमोक्रेटिक देश की जो बात कर रहे हैं ना, वहाँ जनता का अधिकार होता है। क्या इसमें अभी जनता का अधिकार है इस लोकतंत्रता में? बिल्कुल। देखिए, एक तरह से लोकतंत्र को कुचल रही है हमारी सरकार। जिस प्रकार से हमारे देश में निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था, उसके घर पे सत्ता समर्थित नेता लोग गए और बिल्किस बानो का केस आप उठा के देख लीजिए। बिल्किस बानो के जो दोषी था, रेप का दोषी था, उसको ये हमारी गवर्नमेंट रिहा कर दी गई। तो किस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं? जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, हम किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? इन तमाम लड़कियों से पूछना चाहूंगी, हमारे देश में जब एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो क्या आप लोग सुरक्षित हैं? जी नहीं, डॉक्टर तो खुद एक जान बचाने वाली मानी जाती है, उनको गॉड माना जाता है, उनको भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब उनको भगवान के रूप में एक देखा जाता है, जब वही सुरक्षित नहीं है तो क्या ही बोला जा सकता है। जिसमें उनके साथ वो अपने केबिन में, मतलब कि सेमिनार हॉल में गई थी वो अपना रेस्ट करने के लिए, उसके बाद उनके साथ ऐसा किया गया। उसके बाद करने के बाद उनके जो शीशे का मतलब ऐसा न्यूज के द्वारा दिखाया जा रहा है कि शीशे का टुकड़ा उनको आंखों में डालकर, बहुत सारा ऐसा जो चीज है जो मतलब ऐसा तो जानवर भी नहीं कर सकते, वैसा सलूक उनके साथ किया गया है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको। इनकाउंटर और ये फांसी से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आज इनकाउंटर करेंगे, फांसी देंगे, अगले बार फिर होगा, क्योंकि हम मतलब लाखों केस हर रोज आ रहा है। इससे ज्यादा कि ऐसा आप पूरे पब्लिक के लिए कल तक आजाद होकर घर से निकल रही थी कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, आज उन लड़कियों के मन में अब ये डर बैठ गया कि जब एक डॉक्टर के साथ रेप हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता?
जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, अगर वही रिस्ट्रिक्शन आप मेल पे भी लगाएँ, मर्दों पर भी लगाएँ, तो ऐसी घटना सामने नहीं आएगी। जैसे आप लड़कियों को चेक करते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं, आप अपने बेटों को ऐसे चेक कीजिए, अपने बेटों पर ध्यान दीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो काश मतलब ऐसी घटना होती ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। 2 बजे घर के से बाहर अगर एक लड़का निकल जाता है तो माँ-बाप उसको टोकते नहीं है, लेकिन एक लड़की 2 बजे निकलती है तो इस तरह की घटना होती है। तो क्या कहना है इस बारे में? अगर वो इंसान अगर रात के 2 बजे घर से बाहर नहीं निकलता तो शायद उस डॉक्टर का रेप नहीं हो जाता। तो इस तरह का रोकथाम अगर लड़कों पे लगाया जाता है तो क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल ये जो बोल रहे हैं ये पूरे पितृसत्तात्मक सोच से पढ़ समाज जो पितृसत्तात्मक सोच से पड़ी है उसी का उदाहरण है कि ये 12 बजे एक लड़का बाहर घर से निकल जाता है तो वो सेफ है, लेकिन एक लड़की निकल जाती है वो 6 बजे शाम के बाद ही निकलती है तो वो अनसेफ है। तो ये हमारे गांव समाज शहर जहाँ के भी लोग हैं वो उनको समझना होगा और उस तरीके का वातावरण क्रिएट करना होगा लोगों के बीच। अभी देख रहे हैं कि कोलकाता में किस तरीके से मेडिकल की छात्रा के साथ मतलब रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको वो शांत होता ही नहीं कि बिहार के पारो की घटना है मुजफ्फरपुर की और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए इस पर कुछ बोल नहीं रही है। तो हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि ये जो इस तरीके की घटना का अंजाम दे रहे हैं इसका मनोबल ये सत्ता संरक्षण लोग ही कर रहे हैं। अगर उस पर सरकार नहीं बोल रही है तो सत्ता संरक्षित लोग ही हैं। तो इस पर सरकार तमाम बलात्कारी लोगों को पकड़कर उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। ये सब देख के ऐसा ही लग रहा है कि हमारे देश में जो बलात्कार की सजा है कहीं न कहीं खत्म हो गई, इसलिए लोगों में बलात्कार करने से पहले जो डर होता है कि हमको सजा मिलेगी वो खत्म हो गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।